तो आज की वीडियो में बात करेंगे भूगोल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सौर ग्रह होंगे और उसके बारे में जितने भी मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके बारे में विशेषताएं तो आज की वीडियो में मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे। तो जय हिंद, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोग का दिल से स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि लेटा हुआ ग्रह, क्या दिया है, लेटा हुआ ग्रह किसे वह ग्रह की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार से सबसे छोटा ग्रह किसे कहा जाता है, सबसे छोटा ग्रह किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा बुध को। आंसर क्या हो जाएगा, बुध को। अगर इंग्लिश भाषा में बात करेंगे तो मरकरी को सबसे छोटा ग्रह की संख्या दी जाती है। इस प्रकार से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य है, वो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। इस प्रकार से सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, तो आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। आंसर क्या जाएगा, शुक्र ग्रह जो है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अगर बात करेंगे टेम्परेचर की बात करेंगे तो 475 सूर्य का तारा एवं शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो किस ग्रह को कहा जाता है, तो आंसर जाएगा शुक्र ग्रह। आंसर क्या जाएगा, शुक्र ग्रह को सूर्य सुबह का तारा और शाम के तारा के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम है शुक्र। अगर शुक्र ऑप्शन नहीं दिया हो तो आप बुध को जरूर मारिएगा। अब बात करते हैं किसने कहा था कि पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। ठीक है ना, पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। तो एक वैज्ञानिक के नाम सर अरस्तु ने बताया था कि जो पृथ्वी क्या है, एक गोलाकार है। ये किसने कहा था, तो अरस्तु साहब ने कहा था। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि किसने सुझाव दिया, क्या दिया, किसने सुझाव दिया था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है गैस और धूलकणों से हुई है। तो यह इनका नाम था सर सिमिट। क्या नाम था, सर सिमिट था। क्या नाम, सर सिमिट था। इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है ना गैस और धूलकणों से हुई है। तो ये किसने बताया था, कि सर सिमिट ने, या बोल सकते हैं ओ सिमिट सर ने कहा था जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है ना गैसों से और धूलकणों से हुई है। तो अगला देख लेते हैं। तो किस ग्रह के दिन का मान, ठीक है ना, और उसके अक्ष का झुकाव, ठीक है ना, लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। समतुल्य का मतलब एक समान है। तो आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। आंसर क्या हो जाएगा, मंगल ग्रह हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी की झुकाव है और पृथ्वी की जो दिन का मान है उसी प्रकार से मंगल ग्रह का भी झुकाव भी समान है। और उसके दिन यहाँ पे भी 24 घंटे का जो 24 घंटे का दिन है, वहाँ पे मंगल ग्रह भी क्या हो जाएगा, 24 घंटे का क्या है, एक दिन के रूप में जाना जाएगा। तो यह मंगल ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं एक जीवनधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आंसर रहेगा ग्रीन प्लैनेट। क्या नाम, ग्रीन प्लैनेट। अर्थात कहने का अर्थ है जो एक जीवनधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा ग्रीन प्लैनेट। अर्थात बोल सकते हैं जो पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है ना, पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा ग्रीन प्लैनेट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं। सौर मंडल, क्या है, सौर मंडल में किन दो ग्रहों के मध्य पृथ्वी पड़ती है, ठीक है ना, सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच में पृथ्वी पड़ती है, तो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में, शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में पृथ्वी क्या होती है, पड़ती है। जो आपको स्क्रीन पर अर्थात जो चित्र है वो आपको दिख रहा होगा कि जो पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में पड़ती है। तो अगला देख लेते हैं। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं ना,
क्यों नहीं मिल सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा ग्रहों की सतह वक्राकार के चलते ये नहीं मिल सकते हैं। तो अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाती है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को हम ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रम करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा उपग्रह कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको दिखा देते हैं। तो दिया क्या है, अगर मान लीजिए ये सूर्य है, क्या है? ये सूर्य है, ठीक है ना। सूर्य के चारों अगर मान लीजिए सूर्य की क्या होता है, चारों ओर सूर्य के चारों ओर कोई खगोलीय पिंड क्या करता है, परिक्रमण करता है, तो उसे हम ग्रह कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे, ठीक है ना। खगोलीय पिंड अगर परिक्रमण करता है उसे ग्रह कहेंगे। इसी प्रकार से किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को हम क्या कहेंगे? उसे उपग्रह कहेंगे। ये दोनों आपको इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। आपको इतनी छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो अगला देख लेते हैं। तो आगे दिया है कि ग्रहों की गति, क्या दिया है? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है ना। ग्रहों की गति के जो नियम है किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर हो जाएगा केपलर ने। आंसर क्या हो जाएगा? केपलर ने ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित किया था। ये फिजिक्स का भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और भूगोल का भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करेंगे सौरमंडल का भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको याद होना चाहिए। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर हो जाएगा केपलर ने दिया था। इस प्रकार से आकाश के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का आरोही क्रम बताना है। कौन बताना? सॉरी, अवरोही क्रम बताना। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े, मतलब क्या होता है? घटते क्रम बताना। किसी ग्रुप बताना है? घटते क्रम में हमें बताना है। अर्थात सबसे पहले बड़ा ग्रह होगा, फिर उच्च छोटा, फिर उच्च छोटा, उच्च छोटा। इस प्रकार से अवरोही क्रम के नाम से जानते हैं। तो देख लेते हैं। क्या दिया है कि पृथ्वी जो सूर्य बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद शनि है, उसके बाद अरूण है, उसके बाद वरुण है, ठीक है ना। उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद क्या है? शुक्र है। इस प्रकार से अवरोही क्रम में दर्शाया गया। पूछा जाएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह की बात करेंगे तो बुध हो जाएगा, ठीक है ना। अब बोलेगा कि सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा, अब बोलेगा सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह की बात करेंगे तो मंगल हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपको इस प्रकार से याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगला देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग होगा। आने वाले ग्रह का जो वेग क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है ना। जब सूर्य के समीप हो तब क्या हो? जब समीप हो तो क्या हो? जब सूर्य के समीप होगा तब ग्रहों की गति क्या हो जाएगी? स्पीड बढ़ जाएगी। तो आगे देख लेते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कही जाती है। इसी प्रकार से सूर्य किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ठीक है ना, इवनिंग स्टार। तो आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। अब आगे देख लेते हैं। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसे भी किसे? शुक्र ग्रह को ही। कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन सा है? सूर्य तथा पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह की बात करेंगे बुध हो जाएगा और शुक्र ग्रह हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में की जाती है? ठीक है ना। जो यूरोपवासी व्यक्ति है ना वो ग्रह को पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को यूरोपवासी क्या करते हैं? देवी के रूप में क्या करते हैं? पूजा करते हैं। अगला देख लेते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह की बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा?
आगे देख लेते हैं, कहते हैं कि पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, तो ये भी हो जाएगा शुक्र ग्रह हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। अब कहाँ से आपको शुक्र के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन आपको मुख्य रूप से इतना याद होना चाहिए। सौंदर्य की देवता कहा जाता है ना, किस ग्रह को सौंदर्य की देवता कहा जाता है, इसे भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को, शुक्र ग्रह को इस सौंदर्य की देवता कहा जाता है। तो अब बात करते हैं सुपरनोवा विस्फोट। क्या दिया, सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है, तो सुपरनोवा विस्फोट की बात करेंगे तो ये एक प्रकार का विस्फोट तारा है। क्या है, एक प्रकार का विस्फोट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुपर करेंगे तो यह एक तारा में एक विस्फोट होता है। तारा में क्या होता है, विस्फोट होता है, जिसे हम विस्फोट तारा की संज्ञा दी जाती है। तो अगला देख लेते हैं, दिया है आगे दिया है कि उत्तरी ध्रुव, क्या है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, उत्तरी ध्रुव की, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको सौर मंडल के बारे में जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको इस वीडियो में पूर्ण रूप से बता दिया है। तो इसी प्रकार से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, इस दोस्तों को शेयर करिएगा। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।